हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ली टेक फैमिली यूट्यूब चैनल। ली टेक फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं यह चैनल नेपाली सीखने का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जो कि नेपाली भाषा आपको सिर्फ समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आपका घर कहाँ है? जैसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में आपका घर कहाँ है, तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं तपाईको घर कहाँ छ। तपाईको घर कहाँ छ। आपका यानी कि नेपाली भाषा में कहते हैं तपाईको। घर को घर कहते हैं। कहाँ है यानी कि नेपाली में कहते हैं कहाँ छ। कहाँ है यानी कि नेपाली में कहते हैं कहाँ छ। तपाईको घर कहाँ छ। तपाईको घर कहाँ छ। अगर मैं कहती हूँ मेरा घर लखनऊ में है, मेरा घर लखनऊ में है, तो इसको कहते हैं मेरा घर लखनऊ में है को कहते हैं नेपाली भाषा में मेरो घर लखनऊ में छ। मेरा को नेपाली भाषा में कहते हैं मेरो, घर को घर कहते हैं, लखनऊ में है यानी कि लखनऊ में छ। मेरो घर लखनऊ में छ, इस तरह कहते हैं। अगर मैं कहती हूँ हमारा घर स्कूल के पास है, हमारा घर स्कूल के पास है, इसको नेपाली भाषा में कहते हैं हाम्रो घर स्कुलको नजिकै छ। हाम्रो घर स्कुलको नजिकै छ। हमारा को नेपाली भाषा में कहते हैं हाम्रो। हमारा हाम्रो। घर को घर कहते हैं, स्कूल को स्कूल कहते हैं, के पास है, स्कूल के पास को कहने के लिए नेपाली भाषा में कहते हैं स्कूल को नजिकै। स्कूल को नजिकै छ। स्कूल के पास है को कहते हैं स्कूल को नजिकै छ। हमारा घर स्कूल के पास है कहने के लिए नेपाली भाषा में कहते हैं हाम्रो घर स्कूल को नजिकै छ। गुलाबी रंग का घर हमारा ही तो है। गुलाबी रंग का घर हमारा ही तो है। इस तरह कहने के लिए नेपाली भाषा में कहते हैं गुलाबी रंग को घर हाम्रै त हो। गुलाबी रंग को घर हाम्रै त हो। गुलाबी को गुलाबी कहते हैं नेपाली में भी, और रंग को रंग कहते हैं गुलाबी रंग का, यानी कि नेपाली में कहते हैं गुलाबी रंग को। घर हमारा, हमारा को कहते हैं हाम्रै। हमारा ही तो है यानी कि हाम्रै त हो। गुलाबी रंग को घर हाम्रै त हो। हमारा ही तो है कहने के लिए नेपाली भाषा में कहते हैं हाम्रै त हो। हाम्रै त हो, इस तरह कहते हैं। दो घर छोड़ के तीसरा घर हमारा है। अगर मैं कहती हूँ दो घर छोड़ के तीसरा घर हमारा है, तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं दुई घर छाडेर तेस्रो घर हाम्रो हो। दुई घर छाडेर तेस्रो घर हाम्रो हो, यानी कि नेपाली भाषा में दुई घर छाडेर कहते हैं दो घर छोड़ के। अगर हम हिंदी में कहते हैं तो नेपाली भाषा में दुई घर छाडेर कहते हैं। तीसरा को कहते हैं तेस्रो। तीसरा को कहते हैं तेस्रो। घर को घर कहते हैं, हमारा कहने के लिए कहते हैं नेपाली भाषा में हाम्रो। हमारा है यानी कि हाम्रो हो। हाम्रो हो। दुई घर छाडेर तेस्रो घर हाम्रो हो। दुई घर छाडेर तेस्रो घर हाम्रो हो, इस तरह कहते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? इसे नेपाली भाषा में कहते हैं तिमीलाई के चाहिन्छ। तिमीलाई के चाहिन्छ। तुम्हें को कहते हैं तिमीलाई। क्या को कहते हैं के, चाहिए को कहते हैं चाहिन्छ। तिमीलाई के चाहिन्छ। अगर मैं कहती हूँ कुछ देर के लिए मोबाइल चाहिए, कुछ देर के लिए मोबाइल चाहिए, तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं केही बेरका लागि मोबाइल चाहिएको छ।
केही बेर का लागि मोबाइल चाहिएको छ। कुछ देर के लिए कहने के लिए नेपाली भाषा में कहते हैं केही बेर का लागि। केही बेर का लागि। कुछ देर के लिए कहते हैं तो नेपाली भाषा में कहते हैं केही बेर का लागि मोबाइल चाहिए यानी कि मोबाइल चाहिएको छ। मोबाइल चाहिएको छ। केही बेर का लागि मोबाइल चाहिएको छ, इस तरह कहते हैं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर मैं कहती हूँ मुझे तुम्हारा साथ चाहिए तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं मलाई तिम्रो साथ चाहिएको छ। मलाई तिम्रो साथ चाहिएको छ। मुझे को कहते हैं मलाई। तुम्हारा को कहते हैं तिम्रो। साथ कहते हैं साथ। चाहिए को कहते हैं चाहिएको छ। चाहिएको छ। मलाई तिम्रो साथ चाहिएको छ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं हम मलाई केही चाहिँदैन। मलाई केही चाहिँदैन। मुझे कहते हैं नेपाली में मलाई। कुछ नहीं यानी कि केही चाहिँदैन। कुछ नहीं चाहिए यानी कि केही चाहिँदैन। मलाई केही चाहिँदैन। बस मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। मैं कहती हूँ अगर हिंदी भाषा में बस मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए तो इसको नेपाली भाषा में हम कहते हैं बस मलाई तिम्रो खुसी चाहिएको छ। बस मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए कहते हैं तो हिंदी भाषा में, तो इसको नेपाली भाषा में हम कहते हैं बस मलाई तिम्रो खुशी चाहिएको छ। मुझे यानी कि मलाई। बस को बस कहते हैं। तुम्हारी को कहते हैं तिम्रो। खुशी को खुशी कहते हैं। चाहिए यानी कि चाहिएको छ। बस मलाई तिम्रो खुशी चाहिएको छ। आप क्या खाओगे? आप क्या खाओगे? इसको नेपाली भाषा में कहते हैं तपाईँ के खानुहुन्छ? तपाईँ के खानुहुन्छ? आपको कहते हैं तपाईँ। क्या को कहते हैं के। खाओगे यानी कि नेपाली में कहते हैं खानुहुन्छ। तपाईँ के खानुहुन्छ? तपाईँ के खानुहुन्छ? कुछ भी खाने का मन नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कुछ भी खाने का मन नहीं है तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं केही पनि खान मन छैन। केही पनि खान मन छैन। कुछ भी को कहते हैं केही पनि। खाने का यानी कि खाना। मन नहीं है को कहते हैं मन छैन। मन को नेपाली भाषा में भी मन कहा जाता है। नहीं है यानी कि छैन। केही पनि खान मन छैन। केही पनि खान मन छैन, इस तरह कहते हैं। अभी खाना खाकर आया हूँ या फिर अभी खाना खाकर आई हूँ। अभी खाना खाकर आई हूँ या फिर अभी खाना खाकर आया हूँ। दोनों ही अर्थ में नेपाली भाषा में कहते हैं अहिले खाना खाएर आएको हूँ। अहिले खाना खाएर आएको हूँ। अहिले खाना खाएर आएको हूँ। अभी को कहते हैं अहिले। खाना खाकर यानी कि खाना खाएर। आया हूँ को कहते हैं आएको हूँ। आएको हूँ। अहिले खाना खाएर आएको हूँ। आज खाने में क्या है? आज खाने में क्या है? इसको नेपाली भाषा में कहते हैं आज खानामा के छ? आज खानामा के छ? आज को कहते हैं नेपाली भाषा में, फर्क बस प्रोनाउंसिएशन का है। हिंदी भाषा में आज कहते हैं तो नेपाली में कहते हैं आज। आज खानामा के छ? खाने में क्या है यानी कि नेपाली भाषा में कहते हैं खानामा के छ? आज खानामा के छ? बस मुझे एक गिलास पानी दे दो। बस मुझे एक गिलास पानी दो। इसको नेपाली भाषा में हम कहते हैं बस मलाई एक गिलास पानी देऊ। मुझे यानी कि नेपाली में कहते हैं मलाई। एक को कहते हैं एक गिलास
पानी को पानी दो को कहते हैं देऊ। बस मुझे एक गिलास पानी दो को कहते हैं बस मलाई एक गिलास पानी देऊ। बस मलाई एक गिलास पानी देऊ। दो को कहते हैं यानी कि पानी दो, अगर हम कहते हैं हिंदी भाषा में तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं पानी देऊ। बस मलाई एक गिलास पानी देऊ। आप कितने बजे सोते हैं? आप कितने बजे सोते हैं? तो इसको नेपाली भाषा में हम कहते हैं तपाईँ कति बजे सुत्नुहुन्छ। आपको कहते हैं तपाईँ कितने यानी कि कति बजे यानी कि बजे सुत्नुहुन्छ। सोते हैं को कहते हैं सुत्नुहुन्छ। आप कितने बजे सोते हैं को कहते हैं तपाईँ कति बजे सुत्नुहुन्छ। तपाईँ कति बजे सुत्नुहुन्छ। सोते हैं को कहते हैं सुत्नुहुन्छ। तपाईँ कति बजे सुत्नुहुन्छ। इस तरह कहते हैं। मैं करीब 10 बजे सोता हूँ। मैं करीब 10 बजे सोता हूँ वो कहते हैं नेपाली भाषा में म करीब 10 बजे सुत्छु। यहाँ पर मैं करीब 10 बजे सोता हूँ, मैं करीब 10 बजे सोती हूँ, दोनों ही सेंस में, दोनों ही अर्थ में एक ही होता है नेपाली भाषा में। म करीब 10 बजे सुत्छु। म करीब 10 बजे सुत्छु। इस तरह कहते हैं। करीब को करीब कहते हैं, मैं यानी कि म कहते हैं मैं को। करीब को करीब 10 बजे यानी कि नेपाली भाषा में कहते हैं भी, इसको भी 10 बजे कहते हैं। तो सोता हूँ को कहते हैं सुत्छु। सोती हूँ यानी कि सोता हूँ और सोती हूँ दोनों में ही सुत्छु कहते हैं। म करीब 10 बजे सुत्छु। इस तरह कहते हैं। मैं खाना खाने के 1 घंटे बाद सोता हूँ। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर मैं खाना खाने के 1 घंटे बाद सोता हूँ या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद सोती हूँ, तो इसमें म खाना खाए को 1 घंटा पछि सुत्छु। इस तरह कहते हैं। म खाना खाए को 1 घंटा पछि सुत्छु। मैं यानी कि म खाना को खाना कहते हैं, खाने के 1 घंटे बाद को कहते हैं खाना खाए को। खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद को कहते हैं खाना खाए को 1 घंटा पछि। सोता हूँ यानी कि सुत्छु। म खाना खाए को 1 घंटा पछि सुत्छु। रात का 9-10 तो बजी जाता है। रात का 9-10 तो बजी जाता है। इसको नेपाली भाषा में हम कहते हैं राति 9-10 त बजी नै हाल्छ। रातिको 9-10 त बजी नै हाल्छ। रातिको 9-10 त बजी नै हाल्छ। रात का यानी को नेपाली भाषा में कहते हैं रातिको। 9-10 को 9-10 कहते हैं। तो अगर तो बजी जाता है कि कहने के लिए नेपाली भाषा में कहते हैं त बजी नै हाल्छ। रातिको 9-10 त बजी नै हाल्छ। रातिको 9-10 त बजी नै हाल्छ। 9 अथवा 10 तो बजी जाता है कहने के लिए कहते हैं 9 अथवा 10 त बजी नै हाल्छ। रातिको 9 अथवा 10 त बजी नै हाल्छ। इस तरह कहते हैं। मैं रोज़ रात को ठीक 9 बजे सोता हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैं रोज़ रात को ठीक 9 बजे सोता हूँ, तो इसको नेपाली भाषा में कहते हैं म सधैँ राति ठीक 9 बजे सुत्छु। मैं रोज़ रात को ठीक 9 बजे सोता हूँ या फिर 9 बजे सोती हूँ। इसको नेपाली भाषा में हम कहते हैं म सधैँ राति ठीक 9 बजे सुत्छु। मैं को कहते हैं म रोज़ यानी कि सधैँ। रोज़ को कहते हैं सधैँ। रात को कहते हैं राति। सधैँ राति ठीक 9 बजे सुत्छु। ठीक 9 बजे सुत्छु। म सधैँ राति ठीक 9 बजे सुत्छु। इस तरह कहते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स। आज के लिए बाय बाय।